तो लीजिए साथियों, अपन आज चालू करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस सारे आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आरपीएससी एग्जाम दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आज जो अभी तक क्योंकि मैं ले रहा था 11th-12th का पोर्शन, तो मैं वो भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अब मैं इसमें ले रहा हूँ ग्रेजुएशन वाला, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से पूछ भी रहे थे कि आप ग्रेजुएशन लेवल का पहले बता दीजिए, ठीक रहेगा। तो मैं ग्रेजुएशन लेवल का स्टार्ट करता हूं ताकि ये दोनों में काम आ जाएगा। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है डबल इंटीग्रेशन का। देखिए, डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हमारे सामने है और हमें आंसर इसके लाने हैं, लेकिन हमें डबल इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले होनी चाहिए। देखिए, डबल इंटीग्रेशन होता क्या? डबल इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि एक बार इंटीग्रेशन, फिर एक बार और इंटीग्रेशन, फिर एरिया, और यहाँ कोई एक फंक्शन होगा fxy और ये आपके dA बन जाएगा एक तरह से, जो dA इक्वल टू आपके क्या है, dx dy। अब यहाँ ये चीज है क्या आप ये बात जानते हैं कि ये डबल इंटीग्रेशन आपके किसको व्यक्त करेगा? आयतन, वॉल्यूम या फिर क्षेत्रफल यानी कि एरिया, दोनों में से किसको ये दर्शाएगा? देखिए, सिंगल इंटीग्रेशन होता है, सिंगल, वो आपके बताता है एरिया को। तो ये डबल है तो ये निश्चित रूप से ये आयतन को बताएगा, एरिया को नहीं। अब ये कौन सा वॉल्यूम है? देखिए, हम एक काम करते हैं, एक सरफेस लेवल पे क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, ये वाला fxy, ठीक है। अब यहाँ ये जो बात कर रहा था मैं dx dy, तो देखिए रियल में ये सरफेस ये इस तरीके से था, z इक्वल टू fxy। अब ये z इक्वल टू fxy है क्या? ये तो आपके हो जाएगा ये वाला पोर्शन। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं जैसे कोई छोटा सा एरिया ले लेता हूं dx dy, ठीक है। और अब ये तो मैंने सरफेस xy तल में लिया है, xy प्लेन में, 2 डायमेंशन में। अब ये क्या है कि ये ऊपर इस तरीके से अगर जाता है, ठीक है, तो इसकी हाइट जितनी भी होगी, ठीक है ना, ये इसकी जितनी भी हाइट होगी किसी भी एक बेलनाकार पोर्शन के अंदर, ठीक है, मान लें सिलिंड्रिकली, तो ये ऊपर जो जाएगा ये वाला पूरा जो इसका वॉल्यूम होगा ये आपके जेड हाइट हो जाएगी। तो इसका जो ये पूरा वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम आपके डबल इंटीग्रेशन को शो करता है। सीधी सीधी बात, ठीक है। और इसीलिए इसको z इक्वल टू fxy लिखा जाता है। अब हमारे यहाँ पर z इक्वल टू fxy क्या है? x प्लस y है। तो x प्लस y किसको शो करता है? x प्लस y किसी एरिया को शो करेगा, पक्की बात, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहां जो कंडीशन बनेगी आपके, ये हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए क्या है कि ये जो पहला वाला है, ध्यान देना, ये आपके किसका है? ये y के लिए, ध्यान देना, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 लिमिट है। हम इंटीग्रेशन इसका करते हैं तो सिस्टम ये है कि हम पहले y का कर लेते हैं, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो लिखने का तरीका इसका ये रहेगा 0 टू 2, और अब इसके अंदर बनेगा आपके dy और ये dx आप बाहर लिख दें, फिर सीधा सीधा 0 टू 1 और इसका कर दे इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट। तो ये xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट कर दीजिए, इसकी dx बाहर पड़ा रहने दीजिए। ध्यान रखना, लिमिट जो पुट करनी है वो y की जगह पुट करनी है। तो ये अपर लिमिट 2 पुट करो तो ये बना 2x, अपर लिमिट 2 पुट करो तो 4 अपॉन 2 यानी कि 2, और लोअर लिमिट से 0, तो दोनों जगह 0 हो जाएगा। अब ये बना dx, तो ये आपके क्या बन जाएगा? x के रेस्पेक्ट कर दो इंटीग्रेशन इसका, तो ये आपके हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, और ये लिमिट आपके 0 टू 1, तो अपर लिमिट 1 प्लस 2 माइनस 0, तो ये
3 इसका आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर क्यूबिक यूनिट, ये इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है उसमें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहा है। ये इसमें कह रहा है कि 0 to रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और आपका z इक्वल टू क्या बन गया एक्स वाई। एक्स वाई एक प्लेन है, ठीक है। अब इसमें इसने जो दिया है यहां थोड़ा देख लो आप, यहां x इक्वल टू 0 टू a और y इक्वल टू 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये y इक्वल टू ए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इट मीन्स हुआ क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस इसकी कितनी ए है। इसमें इसने जो लिया है एक स्मॉल पार्ट, ये वाला एरिया ये लेकर के स्टार्ट करता है। तो उस केस में आप सोल्व जो करेंगे तो उस केस में ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके लिमिट तो 0 टू ए, और हम पहले इसमें किसका y के रेस्पेक्ट करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट y के रेस्पेक्ट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा आपके x वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो जाएगी 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx एज इट इज रहेगा। तो ये 1/2 तो बाहर हो जाएगा और 0 टू ए, और यहाँ y की जगह यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या पुट करना, अपर लिमिट रूट ए स्क्वायर, तो ये x बाहर, और ये बन जाएगा आपके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लोअर लिमिट 0, तो खत्म हो गया मामला, ठीक है। dx, तो ये क्या बना 1/2, और इसको आप भले अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब dx। अब आप कर लीजिए इंटीग्रेशन इसका, तो ये आपके क्या बन गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और x 4/4। अब पुट कर दीजिए आप लिमिट 0 टू ए, हमारा काम खत्म है। देखो तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/2, और अपर लिमिट पुट करो a यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका कितना a 4/2, माइनस एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करो, तो ये यहाँ पर भी a 4/4, और माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करो तो 0, तो ये काम खत्म। तो फाइनली आंसर क्या है, ये आधे में से पाव गया तो पाव बचा, तो ये बन जाएगा 1/4 A4 आंसर। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है तो डबल इंटीग्रेशन का ही। यह कह रहा है कि एक्स वाई डी एक्स डी वाई है, और जो एरिया है वो एक्स प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 1 का पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। तो उस केस में आप एक काम करो, इसमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लेट करो, तो उस केस में इसको अगर ट्रेस करोगे आप तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये वाली x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब इसमें आप एक जो है स्ट्रिप ले लें, तो ये आपके क्या बन जाएगा, देखिए ये तो आपके क्या है 1 0, ठीक है, और ये 0 1 है, तो यहाँ ये जो एक पॉइंट P लिया जाएगा वो इस पर अगर ये x है तो दूसरा y यानी कि 1 माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। हमारी लिमिट आ चुकी है, तो अब हम इसका एरिया अगर निकालेंगे तो इसमें क्या बनेगा, x की लिमिट तो बन जाएगी आपके 0 से 1, और y की लिमिट बन जाएगी आपके 0 से 1 माइनस एक्स, और ये x y dx। बस इसको अपने को सोल्व करना है, तो पहले आप y के रेस्पेक्ट कर लो, dy तो लिखा ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा आपके x वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स dx, ये आपके एज इट इज रहेगा, और ये क्या बन गया देखिए 1/2 तो बाहर ले लो और अपर लिमिट पुट कर दो, तो 0 टू 1 और ये x बाहर और 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx, तो ये बन जाएगा 1/2 और 0 टू 1, और ये क्या बन रहा है देखो आपके 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, x बाहर dx 1/2,
और ये बन जाएगा 0 to 1 x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dx। बस इसका आप कर दो इंटीग्रेशन, तो ये क्या बना आपके 1/2। अब तो करो इंटीग्रेशन, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2x क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4/4 लिमिट 0 से 1। तो देखो 0 से 1 लिमिट है, तो अपर लिमिट ही पुट करने, लोअर तो 0 हो जाएगी। तो ये फाइनली बना क्या, ये बन जाएगा बाहर 1/2 और यहां बना अंदर 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4। तो ये लिमिट ये कर लो, आप एलसीएम ले लो। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका ये अपना। तो कितना आ रहा 24 आ रहा है ना, एलसीएम 12 आ रहा ना, 4 क्यों लोगे, तो 2 यानी कि 6, 3 यानी कि 4 8 और ये 4 यानी कि 3, तो 1/2 और 6 और 3 9, 9 में से 8 गया तो 1/12 1/24 इसका आंसर बनेगा। देखिए अब आ रहा है डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वो पोलर कर्व में दे रखा है। और पोलर फॉर्म की जब बात आती है तब एरिया क्या होता है थोड़ा सा आप समझ ले। इसमें क्या है, देखिए 2 पॉइंट होते हैं इसके अंदर, एक तो पी आर थीटा। तो आर क्या है और थीटा क्या है, देखिए सबसे पहले R1 इक्वल टू एफ थीटा 1 टू एफ थीटा 2 हो जाता है R2 इक्वल टू, और दूसरा आपके थीटा 1 इक्वल टू आपके अल्फा 2 थीटा, भले आप थीटा रहने दो, 2 इक्वल टू बीटा। इसके बीच का एरिया हमें फाइंड करना पड़ता है। तो उस केस में आपके जो एरिया बनता है डबल इंटीग्रेशन का, वो क्या बन जाता है, यहाँ एक तरह से आप इसको ऐसे कर सकते हो, एफ एक्स वाई और डी ए। अब यहाँ डी ए जो बनेगा वो आपके क्या बनेगा, डी ए इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। पोलर कर्व में, पोलर में चेंज करते हैं ना अपन, कार्तीय से एक्स वाई से, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा से, और वो ही पैटर्न है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ अपने को क्वेश्चन जब करो तब ये ध्यान रखना, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मैं क्वेश्चन की बात करूं, ये तो हमारे एरिया वाली बात आ गई, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से यहाँ आ रहा हूं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 to π/2 पढ़ा रहने दो, और ये आपके आर और डी आर कर दे पहले, ठीक है, और इसका कर ले पहले इंटीग्रेशन, और ये डी थीटा पढ़ा रहने दे, ठीक है। साइन थीटा है, इसको भी आप बाहर रहने दे, इसके अंदर जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लिमिट आपकी जो ये है वो ये 0 to a cos थीटा, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लिख देता हूँ, चलो 0 to a cos थीटा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और r स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आपके 0 to a cos थीटा, ये साइन थीटा आप एज इट इज पढ़ा रहने दें। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1/2 तो बाहर ले लें आप, 0 to π/2, और यहाँ क्या हो जाएगी आपके ए स्क्वायर, लोअर लिमिट तो 0 हो रही है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, अपर लिमिट पुट करने, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा डी थीटा हो गया। आप इसको आगे बढ़ा लें, 1/2 ए स्क्वायर, और अब आप यहाँ देखिए 0 to π/2, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। मैं चाहूं तो यहाँ कोस को टी लेट करके कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ गामा फंक्शन यूज करूंगा। इससे अपने को एक फायदा मिलेगा कि क्योंकि गामा फंक्शन हमें आगे बार बार यूज करना पड़ेगा। गामा फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन आपके होता है 0 to π/2 साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा इक्वल टू m + 1/2 गामा n + 1/2 गामा, और नीचे 2, फिर यहाँ गामा फंक्शन m + n + 2/2। ये वाला फॉर्मूला में
यूज करना है। तो वो क्या बन जाएगा, यहां देखो आपके ये बनेगा आपके 1/2, तो आप पढ़ा रहने दो बाहर, और यहाँ 2, तो 2+1 यानी कि क्या बन गया 3/2 गामा, और यहाँ n इसके लिए साइन के लिए 1 है, तो 2.2 यानी गामा 1। नीचे क्या बनेगा 2, और ये m और 2 और 1 3 और 2 5, तो ये 5/2 गामा। अब इनको सोल्व कर, गामा 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, और 3/2 है, तो इसका तरीका आपके हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर, 3/2 का मतलब 1/2 और गामा हाफ। ठीक है, ये रूट नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन थोड़ा ऐसे ही रहता मेरा 2, और फिर ये 5/2 है, तो ये हो जाएगा आपके 3/2 1/2 और गामा हाफ। तो गामा हाफ से गामा हाफ तो आपके कैंसिल। और अब यहां देखिए ये क्या बचा, यहां से ये एक 2 से 2 भी बढ़ा दो आप, तो फाइनली 1/2 a स्क्वायर, और एक 1/2 से एक 1/2 आपका और कैंसिल हो गया, तो ये नीचे क्या बच रहा ओनली 1/3, तो 1/6 ये a स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। यहां देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें अपन डायरेक्ट अपने को करना इंटीग्रेशन, तो पहले अपन y के रेस्पेक्ट कर लेते हैं, तो y के रेस्पेक्ट करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x² y प्लस y³ 3, और ये आपके बाहर बन जाएगा ओनली dx, लिमिट x टू √x पुट कर लें, तो ये बन जाएगा 0 to 1, और अपर लिमिट पुट करो y की जगह, तो ये क्या बन जाएगा x² √x, मतलब x की पावर ढाई हो गई, ढाई मतलब 5.2, ठीक है, प्लस फिर इसकी जगह √x, तो √x 3 बार यानी आधा प्लस आधा, तो y पावर 1/3, और x पावर कितनी हो जाएगी 3/2। फिर लोअर लिमिट की बात करें तो x इसकी जगह पुट करेंगे, तो ये आपके बन जाएगा x³ माइनस इसकी जगह पुट करेंगे तो x³/3, और ये हो जाएगा dx। बस यहाँ पे x के रेस्पेक्ट कर दो इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा x पावर 7/2, और ये 7 और ऊपर 2 हो जाएगा, ये x पावर 5/2, और नीचे आपके क्या बन जाएगा, देखो यहाँ 2 नहीं है ना, 3 चल रहा है पहले से, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो क्या बन गया 5 यानी कि 15 और 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ x³, तो ये 4/3 x पावर 4 हो जाएगा, और नीचे पावर 4 0 to 1। बस अब तो आपको लिमिट लेनी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अपर लिमिट पुट करो, तो ये बन रहा 2/7 प्लस 2/15, और 4 कैंसिल, तो 1/3, लोअर लिमिट तो 0 है। अब इसका एलसीएम ले लो आप, तो ये क्या बन रहा देखो 15 7 105, तो ये 105 इसमें एलसीएम आ रहा है, ठीक है, तो 7 से ये कितने बार कटेगा 15 7 15 दूना 30 प्लस और 15 7 105, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये माइनस 3, तो 3 तो ये 35, मतलब कितना हो गया 4 माइनस 35, और ये 105, तो कितना बच रहा 5 और 4 9, 105, 3 से कट रहे 3/, तो 3 से ये 35, 3/35 आंसर आ रहा है इसका। डबल इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है, या देखिए आप ये कार्टेशियन फॉर्म में है, हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी ये सोल्व होगा। यहाँ अपन जरूरी इंफॉर्मेशन डालते हैं। सबसे पहले देखो 0 to a लिमिट और y to a, तो यहाँ पता चल रहा है कि लिमिट आपके y = 0 to y = a दे रखा है, और दूसरा आपके x = y to x = a दे रखा है।
इसके बेस पे अपन एक काम करते हैं, इसको ट्रेस करते हैं। देखो ट्रेस कैसे करोगे, जरूरी इंफॉर्मेशन के बेस पे अपन कर सकते हैं। सबसे पहले यार देखो x इक्वल टू, जैसे यहाँ a दे रखा है तो हमारे इधर ये तो इधर लिमिट बन गई x इक्वल टू a, और y इक्वल टू 0 दे रखा है तो ये आपके y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सेस। अब इसमें ये दे रखा आपके x इक्वल टू y, तो ये 45 डिग्री की लाइन है y इक्वल टू x, यानी कि ये आपके थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/4, और ये आपके थीटा है तो ये थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू π/4 हो गया। हमारे पास दो चीज आ चुकी। अब इसमें हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू देखो, तो r की वैल्यू कहां से कहां तक, अब इस अपन पता कैसे करेंगे। देखो x इक्वल टू r कोस थीटा और दूसरा y इक्वल टू r साइन थीटा। जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ध्रुवीय रूप में, तो इस केस में अपन इसका सहारा लेते हैं, जो आप पहले काफी जगह पढ़ चुके हो। तो इस केस में हमारे इसमें जो नई चीज आएगी वो क्या है, एक तो इसमें हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बन गया आपके आर स्क्वायर, जो अपन इसकी जगह पुट कर देंगे। दूसरी बात, x की वैल्यू अपन राइट पुट कर देंगे, dx dy की बात है तो ये आपको जानकारी होगी dx dy इक्वल टू r d थीटा dr, हमेशा ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो इसकी थ्योरी है, मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे को क्वेश्चन करना है। ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद में अब हमें इसमें से चलना है, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। देखिए लिमिट थीटा की तो हो गई आपकी 0 टू π/4, एक एक चलते अपन। अब यहाँ r इक्वल टू देखिए, r इक्वल टू 0 टू, यहाँ r इक्वल टू a सेक थीटा बन रहा है। कैसे, यहाँ देख लीजिए आप, ये x इक्वल टू r कोस थीटा है। ठीक है, तो इससे आप x निकालोगे तो क्या बनेगा, ये x इक्वल टू y है, देखो ध्यान देना, तो इसलिए y इक्वल टू r कोस थीटा, तो इससे आपके r आ जाएगा y सेक थीटा, तो r इक्वल टू y इक्वल टू हमारे पास में क्या a, तो ये a सेक थीटा बन जाएगा। क्लियर, बस इसलिए मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ आप सारी वैल्यू पुट करो, तो x इक्वल टू देखो आपके बन रहा r कोस थीटा, dx dy की जगह पर लिखते हैं r d थीटा dr, और नीचे आपके क्या बन जाएगा r स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास में जो बना π/4 r इक्वल टू 0 टू a सेक थीटा, ये r स्क्वायर कैंसल, और ये बन गया आपके कोस थीटा d थीटा dr। हम r से स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये 0 टू π/4, और ये बन जाएगा d, क्योंकि r इसमें 1 है तो dr का ओनली हो जाएगा r, और ये आपकी लिमिट 0 टू a सेक थीटा, ये आपका कोस थीटा अपनी जगह, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा आपके 0 टू, वैसे मैं हर बार फाइनली बोल रहा हूँ, फाइनल थोड़ी देर अभी आने वाला है, तो ये हो जाएगा a सेक थीटा माइनस, हमें r की जगह यहाँ पुट करना है 0, तो 0 हो गया, तो ये डॉट, और ये आपके क्या बन गया ओनली कोस थीटा d थीटा। तो देखो ये क्या रहेगी आपके पास में a 0 टू π/4, और यहाँ ओनली 1 d थीटा, तो आंसर क्या आ गया 1 यानी कि थीटा, तो ये a थीटा लिमिट 0 टू π/4, तो ये क्या बना आपके π/4 a, यही तो आंसर आ रहा है इसका। यहां देखिए दो चीज दे रखी है, दो कर्व दे रखे हैं, एक तो कार्डियोड r इक्वल टू a कोस थीटा, r इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा, और दूसरा r साइन थीटा। आपको r साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है ओवर द कार्डियोड r इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा, यानी ऊपर ऊपर का एरिया आपको निकालना है। मतलब ये पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a, और ये कह रहा है कि r साइन थीटा dA फाइंड करना है,
और इसमें यूज क्या करना है, जो आपके आरडी कार्डियोड है इस तरीके से, तो इसमें आपके कोई पट्टी ले लो। चलो ये आपके आर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, और ये थीटा इक्वल टू प्लस पाई हो जाएगा। तो उस केस में आपके ये आपके थीटा, यानी आपको लेना है आर साइन थीटा। तो जैसे अगर मैं इसको पी एम करूं, ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा क्या बनेगा, लंब, यानी कि पी एम अपॉन कर्ण, ठीक है ना, यानी कि आर। तो ये पी एम इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, लिमिट आप देख लो, थीटा की जो लिमिट बनेगी और इसकी बनेगी आर की। तो आर की लिमिट तो बन रही आपके आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। और ये जो लिमिट बनेगी कितनी बनेगी, थीटा इक्वल टू 0 टू पाई, दिख रहा है क्लियर, ये 0 से पाई, ठीक है। अब यहाँ आर साइन थीटा और डी ए के लिए मैंने अभी जस्ट क्या बताया, डी ए को क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसको आर डी थीटा डी आर, बस। अब आप इसमें स्टार्ट कर लीजिए। अब पहले आर के रेस्पेक्ट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा आपके 0 टू पाई, और ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3, लिमिट आपके 0 टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और साइन थीटा को यूं का यूं पड़े रहना दीजिए, और ये 1 अपॉन 3 और 0 टू पाई अपर लिमिट पुट करें, तो ये a इंटू 1 प्लस कोस थीटा होल क्यूब, ये इस पर भी क्यूब लगाना मत भूल जाना, ठीक है। 1.3 पहली बार ले लिया अपन ने, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी इसमें मतलब। तो ये क्या बना आपके साइन थीटा डी थीटा। अब आप एक काम करो, इसको हाफ में कन्वर्ट कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख दो आप 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो देखो ये क्या बन जाएगा, कोई टर्म रह नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखना है। ये ए क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 टू पाई, और इस 1 प्लस कोस थीटा को अपन ने लिखा है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि मिस्टेक नहीं हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होल पावर 3 डॉट साइन थीटा को लिखा अपन ने 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। बहुत ही शांत माइंड से, कूल माइंड रखना है, सबसे जरूरी बात ये। जल्दबाजी करनी पर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कि हम यहाँ कोई कोई टर्म छोड़ दें, क्योंकि जल्दबाजी करते ही कोई कोई टर्म छूटती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, देखो ये तो बन गया आपके कितना 8, 8 दूनी 16, ठीक है, अपॉन 3, ये आपके ए क्यूब 0 टू पाई। अब यहां देखिए कोस कितना बन गया आपके, कोस 3 दूनी 6 और 1 7 थीटा बाई 2, और ये क्या बन गया ओनली साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। हम एक काम करें, थीटा बाई 2 को अपन फाइव ऐड करें, तो डी थीटा इक्वल टू 2 डी फाइव बन जाएगा, और इसका फायदा हमें ये मिलेगा 3 ए क्यूब, लिमिट यहाँ 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। और वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप ये नेक भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर चलो अपन ने कर दिया, ये 2 कर दिया, और ये आपके बन गया कोस 7 फाइव साइन 5 डी फाइव। ये 2 जो था अपन इधर ले आया एक्स्ट्रा ये। अब भाई काम करो ना, यहाँ कोस को कुछ लेट कर लो, है ना, क्या करोगे, कोस 5 इक्वल टू क्या लेट करोगे, जेड कर लो, तो माइनस साइन 5 डी 5 डी जेड, ठीक है, ये आ जाएगा आपके। तो ये देख लो साइन 5 तो आपका पूरा टूट जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस ले लो बाहर, 16/3, ये 2 अपनी जगह, और इधर से केवल माइनस आया और कुछ भी नहीं आया,
तो 0। अब लिमिट, अब देखो 5 की जगह 0 पुट करो तो z इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। और 5 इक्वल टू 5/2 पुट करो तो 0 आ गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इस माइनस को प्लस करके लिमिट को फिर से वापस 0 से 1 कर देता हूँ, वापस रिवर्स कर दी लिमिट। तो ये ओनली आपके क्या बन गया, z पावर 7 d5। देख लेना कुछ बचा तो नहीं है, ये a स्क्वायर क्या a क्यूब रह गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा आपके 16 दूना 32/3 a क्यूब, और ये z यानी कि 1/8 हो जाएगा, और z पावर 8 लिमिट 0 to 1। तो फाइनली क्या आया, ये यहां से ले रहा हूं, तो 8 चौक 32, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 4/3 a क्यूब। ये इसके आंसर आ रहे, देख लो आप। अगर आपने कूल माइंड से काम किया तो एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचोगे। कभी भी क्वेश्चन को बड़ा नहीं समझना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जरूरी स्टेप्स को छलांग लगाते हुए जहां लगा सकते हैं। ज्यादा ही छलांग लगाई तो एक्सीडेंट और गिरने का खतरा रहता है मैथ्स में, तो हमें समझना पड़ेगा इसके लिए। देखिए यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पहले ही कर दिया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने कहा अलग से टाइम वेस्ट नहीं हो। यहाँ क्वेश्चन हमारा था 0 to x² e पावर 1/x dy/dx। तो मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले इसको y के रेस्पेक्ट कर दिया है, ये देखो आप, ठीक है। ऐसा करने से यहाँ e पावर y/x का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप यहाँ e पावर y/x में e पावर जो है इसमें 1/x को आप कांस्टेंट मान ले, ठीक है। तो ये एक तरह से ये कोफिशिएंट है, और इसलिए मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, तो ये e पावर x का e पावर x रहेगा, और ये जो है y का कोफिशिएंट 1/x इसके अपोन में जाएगा, तो वापस ये ऊपर आ जाएगा, तो ये x बन गया dx। अब यहाँ देखो इसमें लिमिट पुट की मैंने, लिमिट पुट करते हमारे पास ये पोर्शन रहेगा, और उसके बाद मैंने इसका फिर से इंटीग्रेशन किया x के रेस्पेक्ट, तो u इंटू v से करना पड़ेगा इसका, तो ठीक है, ये अलग से हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन एज इट इज माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और ये इंटीग्रेशन dx, ठीक है। लिमिट पुट कर ही देंगे, x का अलग से कर दिया, बस जैसे ही इसकी लिमिट में अलग से पुट कर दी, देखो आप, तो यहाँ देखो अपर लिमिट 2 है, तो ये 2e² माइनस इसी में मैंने लोअर लिमिट पुट कर दी, तो बाहर x होने से वैसे ये तो पूरा 0 हो गया। अब इसका काम खत्म। फिर इसकी बात, तो ये ex ही रहेगा इंटीग्रेशन, तो मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट करी e² माइनस e पावर 0, तो ये 1, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। और इसमें ओनली 2 रह जाएगा, 4/2। तो ये इसको सोल्व किया तो 2e² माइनस e², और ये e² माइनस 1 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिर वही पैटर्न आ गया, आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूनिक की बहुत भारी काम है, कोई भारी काम नहीं है, हमारे पास सीधी सीधी चीजें दे रखी है। हम एक तो इसके अंदर देख लेते हैं, यहाँ y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू क्या था, a² माइनस x² है, और x इक्वल टू आपकी 0 से x इक्वल टू a है। तो क्लियर दिख रहा है कि एक सर्कल का पार्ट है, और सर्कल का पार्ट है तो वो भी ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ से कोई एक पॉइंट P ले लें, P लोगे तो यहाँ जैसे, और ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ये थीटा है, तो इस सर्कल में r की वैल्यू तो आपके 0 से r इक्वल टू a हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ये बाहर कहाँ तक जाएगा, ये उसकी रेडियस तक जाएगा। और रही बात थीटा की, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लें, क्योंकि आपको मालूम है कि x इक्वल टू r कोस थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है, ये अपन जानते हैं। तो इससे आपके क्या बन गया, ये x² प्लस y² तो हो गया r², ठीक है। और इससे तो ये तो बन जाएगा आपके r², लिमिट भी अपन कर लेते हैं विशेष। देखो तो ये जो टर्म बन रही, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, लिमिट आपके साथ साथ मैं लिख दूंगा अभी। y² का मतलब क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा क्या बन गया आपके ओनली आर, और इसको हम क्या लिखते हैं आर डी थीटा डी आर। क्लियर। लिमिट की बात करें तो आर की वैल्यू हमारे कहाँ 0 से a तक जाएगी, सीधी सी बात। और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 से आपके π/2 तक। ये बस क्योंकि पहले से लिमिट 0 से दे रखी है तो 0 से a, तो ये आप इसमें पुट करोगे अपने इस वाले में किसी में भी, ये y इक्वल टू आप a पुट कर दो इसमें, तो ये इसी से अपने ये कि π/2 तक आ जाएगा। और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है वैसे भी कि थीटा इक्वल टू 0 से π/2 है, कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ आपके ये लिमिट जो है एज इट इज पड़ी रहने दो, थीटा की इसका कर दो इंटीग्रेशन। तो ये r का पहले कर रहे अपन, तो ये r के बन जाएगा, जो r4 बन रहा है, तो ये r 5/5 और लिमिट आपके 0 से a बन गया, और बाकी आपके साइन स्क्वायर थीटा को पड़ा रहने दो। तो ये आपके 1/5 और ये a5 हो जाएगा। देख ली कितना इजी काम है। और फिर आपके पास बचा क्या, 0 to π/2 और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको याद हो, अगर आपने 12th क्लास पढ़ी हो तो 12th का जो 8th चैप्टर है, 7th चैप्टर, उसके मिसलने से जस्ट पहले वाला चैप्टर P4 प्रॉपर्टी यूज करना बता रखा है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन यहाँ करो तो भी हो जाएगा, और नहीं तो इसमें इसका डायरेक्ट आंसर होता है π/4। आप P4 प्रॉपर्टी से कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखो, ये 1/5 और ये π/4, ये a5, तो ये कितना आ गया आपके 1/20 πa/5 आंसर। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन जब कहीं पर भी आता है तो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है डिरिचलेट्स इंटीग्रल। जी हाँ, ये थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो बिल्कुल सिंपल है, और इस पर आज दिन तक कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं किसी एग्जाम में। बस देखते ही आंसर निकालने वाला तरीका है, और हम पहले से अगर पढ़ के जाते हैं तो हमारा इसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से लिया है। पहले मैं बात करूंगा कि डिरिचलेट्स इंटीग्रल है क्या, यानी फॉर्मूला क्या क्या होता है, इसको कैसे याद रखा जाए, फिर बताऊंगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। दूसरी बात, ये वो टॉपिक है जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही में है, तो आपको इसको ठीक से समझना है। आपका एक क्वेश्चन इतने कम टाइम में अगर आरपीएससी में डेफिनेट सही होता है तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, डिरिचलेट्स इंटीग्रल यानी ये काम आती है वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल के लिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए। और फॉर्मूला इसका क्या होता है जो आप देख लो। सबसे पहले लगा दें आप ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम और x y z dx dy dz। मैंने इनको थोड़ा दूर दूर लिखा है पहले से, क्योंकि मुझे अभी इन पर पावर्स डालनी है। l - 1 m - 1 n - 1। अगर हमारा इंटीग्रेंड इस तरीके का बनता है तो ये इसका सॉल्यूशन आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l m n, और इन पर लगा दे अलग अलग सेपरेट गामा, और नीचे क्या हो जाएगा l + m + n + 1। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस है, ठीक है, वो कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेगी। वेयर x y and z is greater and equal than 0। अभी इससे काम नहीं चलेगा, अभी एक काम और है, एंड एक शर्त और है, क्योंकि जो समाकलन क्षेत्र है इंटीग्रेशन, वो पार्ट कौन सा है, वो है x + y + z लेस एंड इक्वल देन
1। ये आपको पूरा बस हमारा फॉर्मूला हो गया है डिरिचलेट इंटीग्रेशन का। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये शर्त आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये तो दोनों कंडीशन है, ये इसका फॉर्मूला होगा। हम इसको देख करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड ट्रिपल इंटीग्रेशन है, और यहाँ एरिया कौन सा बताया, वेयर इंटीग्रल रीजन होल इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस एंड इक्वल देन 1। हमें इसको सोल्व करना है, आंसर तक पहुंचना है। देखिए यहाँ हम एक काम करते, वो काम क्या होगा, इसमें ले लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू यू। ठीक है, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, देखो आप, ये बन जाएगा 2x dx और 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो मैं इसको ए स्क्वायर डी यू इधर लिख लेता हूं। तो कुल मिलाकर के ये आपके x dx क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2a स्क्वायर डी यू। सिमिलरली दूसरा ले लेता हूं मैं, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो इससे y डी वाई इक्वल टू क्या बन गया, 1 अपॉन 2 और ये बी स्क्वायर डी वी। ऐसे ही सिमिलरली जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू अगर अपन डब्ल्यू स्क्वायर ले, तो ये क्या बन जाएगा आपके, जेड डी जेड इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर डी डब्ल्यू। ठीक है, जैसे ये वैल्यू अपन लेते हैं तो हमारा ये पूरा जो पोर्शन है वो क्या बन जाता, देखो ये टर्म जो बन जाएगी ये वाली, ये तो बन जाएगी आपके u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस एंड इक्वल देन। लीजिए आपके ये x प्लस वाई प्लस जेड लेस एंड इक्वल देन 1 वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ ये कंडीशन आ चुकी है। अब आप इसमें जो आपका मेन क्वेश्चन है उसको सेट करिए। तो ये क्या बनेगा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अपन, दिस v, और ये मैं ले लेता हूं x dx, y dy और z dz। बस, तो अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, v और x dx तो आप क्या गया, ये वाला पोर्शन, y अब क्या गया ये, और z आ गया ये। तो देखो सबके अंदर, चलो मैं यही लिख लेता हूं एक बार, 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर डी यू, 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर डी वी और 1 अपॉन 2 सी स्क्वायर डी डब्ल्यू। ठीक है, ये समझने के लिए थोड़ी देर लग रही है अपन कर, लेकिन अगर आपको दिमाग में बैठ गया ना तो फिर वहां एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, पहले ही 1/8 बाहर ले लोगे। तो ये 1/8 और ये क्या बना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अंदर अगर आप देखें तो क्या बन रहा है, वी, और ये हो जाएगा डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अब यहाँ क्योंकि ये टर्म तो अपन यूज कर चुके, और अब हमें बनाना था वो वाला पोर्शन, तीनों में x पावर l माइनस 1, y पावर m माइनस 1, z पावर n माइनस 1 और dx dy dz बनाना था। तो हम एक काम करें ना, इसमें ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको तो एज इट इज रहने दें, और यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन एज इट इज, और देख लीजिए यहाँ मतलब 1 है, ये 1, तो आप ये काम करो ना u, क्योंकि यहाँ पर अपने अंदर कुछ नहीं बचा है, तो u v w ले लें, और ये आपके डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। अब यहाँ आप क्या करें, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 लिख दें। इतना चीज मतलब आपको एग्जाम में याद आना चाहिए, ठीक है ना, ताकि u पावर 0 1, v पावर 0 1, w पावर 0 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए ये l माइनस 1 m माइनस 1 n माइनस 1 बन गया आपके, और ये फॉर्मूला क्या होता, l गामा
एम गामा एन गामा, और पूरे में सबको प्लस कर लो और फिर +1 भी कर लो। तो ये आपके फाइनली क्या बना आंसर, देख लो। तो ये 1/8 a² b² c² और ऊपर 1 गामा, तो लिख लेता हूं मैं गामा 1 गामा 1 गामा 1, और नीचे 1+1+1+1, एलिमेंट तो 1 हो गया, और एक लास्ट वाला 1 कौन सा आपका, ये +1 वाला फॉर्मूला। तो फाइनली क्या आ गया, ऊपर तो 1 हो गया और नीचे कितना हो रहा है, देखो गामा 4। तो आपको याद हो तो गामा 4 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3। तो ये हो जाएगा 3 2 1 तो 6। तो ये कितना हो गया फाइनली 1/48 a² b² c² इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चिर परिचित और फेमस क्वेश्चन है, आपको इसमें बस सेट करना आना चाहिए और बस ये जो फिगर है इस प्रकार का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। जो आपकी डिरिचलेट्स थ्योरम है, समाकल या इंटीग्रेशन जो कहते हो आप, उस थ्योरम में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और उसको लिख दिया है लिवेलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट्स थ्योरम। अब इसमें चेंज क्या किया देखना, यहां तक सेम वही पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा वही है, बस इसमें fx + y + z और डाल दिया है और इसने कहा कि x + y + z h1 और h2 के बीच में है, लिमिट दे दी इसने। फिर ये भी कहा है कि x y z ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, पॉजिटिव नंबर ले रखे। अब यहाँ ध्यान के रखना, इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा आपके गामा L गामा M गामा N अपॉन L + M + N + 1 नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके पहले वाले पोर्शन में था। फिर ये सिंगल इंटीग्रेशन बन जाएगा और लिमिट आपके h1 to h2 जो यहाँ होगी क्वेश्चन में गिवन होगी वो डायरेक्ट पुट करेंगे। देखिए डायरेक्ट ट्रिपल से सिंगल पर आ गया है, दो छलांग लगा ली एक साथ में, ठीक है। और आपको इसमें करना क्या है, जो x + y + z है उसको u l h लेट करना। जैसे इसमें h है तो मैं इसमें इसको लिख देता हूं fh, और x + y z ऐसा है तो यहां आपके क्या बन जाएगा, ये पूरा पोर्शन आपके h पावर l + m + n - 1 और dh बन जाएगा। कितना इजी काम है, ध्यान देना। अब इसका ये तो बन गया फॉर्मूला, अब आपको इस पर क्वेश्चन करना है तो कैसे करोगे, मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं। तो लीजिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिवेलीज एक्सटेंशन वाला। तो यहां इसमें क्या है, जो आपके क्वेश्चन दे रखा है उसको थोड़ा सा आप सेट कर ले, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और इस x पर पावर -½ है तो आप एक काम करें, यहां ½ - 1 y पावर ½ - 1 z पावर ½ - 1 कर दे और सेट कर रहे अपन ओनली x - y - z होल पावर ½ और dx dy dz, ठीक है। बाकी सब एज इट इज। अब मैंने कहा इसमें x + y + z को अपन h लेट कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको अगर अपन h लेट करते हैं, यहाँ ध्यान रखना डायरेक्ट उसमें इंटीग्रेशन की तरह लेट नहीं करना है। तो उस केस में आपके ये h लेट करते हैं, क्योंकि ये जो टर्म दे रखी है आपकी ये वाली, इसको अपन h ले रहे हैं। तो हमारे ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, गामा m गामा n गामा मतलब l, तो ये l m कितना ½ तो ये ½ गामा 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 l गामा m गामा n, और नीचे क्या था गामा l गामा m गामा n और +1 नहीं था, ध्यान रखना ये था। और इधर आपके डायरेक्ट सिंगल इंटीग्रेशन बन रहा है, लिमिट 0 से 1, और आपने x + y + z को h लेट किया तो उस कंडीशन में आपकी ये जो टर्म है वो तो बन जाएगी 1 - h होल पावर आपके 1/2, और ये जो टर्म है इसको अपन क्या लिखते हैं डायरेक्टली h पावर l + m + n - 1
हाफ 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 और -1, और ये हो गया आपके क्या, DH। ठीक है, देखिए कितना इजी काम हो गया। तो देखो ये तो आपके 3 बार में रूट पाई बन जाएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं। ये गामा 3/2 बन रहा है, तो गामा 3/2, तो आप इसको ऐसा करो ना 1/2 और गामा हाफ यानी कि रूट पाई, इसका काम खत्म। और यहाँ आप सेट कर लो 0 to 1, 1 - h होल पावर 1/2, और h पावर देखो एक और एक तो कैंसल, 1/2 DH। अब इसको ध्यान रखना, आप इसको इंटीग्रेशन की तरह सोल्व करने मत बैठ जाना। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप ध्यान से देखो, एक टर्म आपने पढ़ी होगी 0 to 1 और 1 - x पावर m-1 और x पावर n-1 dx। ये क्या था? अब ये याद तो रहना चाहिए, ये आपके था बीटा mn, और बीटा mn क्या होता है? गामा m गामा n अपॉन गामा m+n। हम इन सबको इसमें यूज कर लेते हैं। तो इस टर्म को अपन यहां सेट करें तो देखो ये टर्म तो कैंसल, और ये आपके 2 पाई बच गया बाहर, और 0 to 1 और 1 - h पावर हाफ। ठीक है, इसको -1 लिखना है। मैं एक काम करूं 3/2 -1 कर दूं इसको, 3/2 -1 DH। लीजिए हमारा काम हो गया। तो ये क्या बन गया आपके 2 पाई, और ये बीटा 3/2। क्लियर? बस अब आगे बढ़ लीजिए आप। तो ये आपके 2 पाई और बीटा 3/2 का मतलब गामा 3/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस 3/2। तो ये 2 पाई और गामा 3/2 दो बार है, ध्यान रखना। तो ये 1/2 रूट पाई, 1/2 रूट पाई अपॉन नीचे क्या बनेगा, 3 3 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, तो ये ओनली 2 बन जाएगा। तो देख लीजिए ये 2 से 2 कैंसिल आपके, और अब आपके क्या बना ये फाइनली 1/4। ठीक है, कोई टर्म अपन चूक तो नहीं गए, वो देखना इसमें 1/4, और रूट पाई क्या आ रहा है, पाई। तो पाई और पाई ये पाई स्क्वायर बन रहा है इसके अंदर आंसर। ऐसे आपको इसको सोल्व करना होगा। देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है डिरिचलेट्स थ्योरम का लिविली एक्सटेंशन का, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है और कितना इजी वे में क्वेश्चन सोल्व होता है। जो देखिए आप यहां दे रखा x + y + z dx dy dz, और x = 0 y 0 z = 0 और x + y + z = a। ये इंटीग्रल रीजन है। अब इसमें आपको करना क्या है, जो सिस्टम मैंने बताया आपको, मैंने कहा था कि ये पूरा पोर्शन तो आपके क्या बन जाता है h, और इसको जैसे ही आप h लेट करोगे तो ये आपके लिमिट 0 to a बन जाएगी, और ये आपके हो जाएगा क्या h। ठीक है, अभी बाहर वाला पोर्शन बाकी है। क्या था बाहर था आपके गामा l गामा m गामा n, और नीचे था आपके l + m + n पूरा गामा। उसके बाद ये इंटीग्रेशन, ये वाला पोर्शन जो मैं यहां लगा लेता हूं, और इसमें ये आपके ये तो पूरा बन जाएगा आपके पूरा फंक्शन f h, और यहाँ h पावर क्या थी l + m + n-1 dh। ये तो था फॉर्मूला। तो यहाँ देखो गामा l गामा m गामा n करना हमें, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके अंदर ये तो अपन ने सेट कर लिया, लेकिन इसके पहले मैं एक काम करना रह गया मेरा, तो मैं कर देता हूं। सेट करना पड़ेगा ना फिर v, और ये देखिए x + y + z, और मैं यहाँ x y z इंसर्ट कर लेता हूं। कैसे देखना, यहां मैं 1 - 1 1 - 1 कर दूं, ताकि ये l - 1 m - 1 n- बन जाए, जो हमारी मेन थ्योरम है। ठीक है, तो उस केस में ये चीज बनेगी। तो यहां आप देखो ये चीज, इसको यहां अप्लाई कर लो, तो यहां कौन सा आएगा, यहां तो ये वाला पोर्शन। तो आपके lmn कितना है 1 1 1, तो गामा 1 गामा 1 गामा 1,
और नीचे गामा 1+1+1, ठीक है, यहाँ रह जाएगा h, और इसके बाद जो एफ एच था वो ये पढ़ लिया ना, इसकी जगह तो ये एच हो गया एफ एच, ठीक है। अब यहाँ क्या रहा, यहाँ आपके h पावर ये वाला l प्लस m प्लस, तो 1+1+1 - 1 dh, ठीक है। तो ये आपके क्या बन गया 1/गामा 3, यानी कि फैक्टोरियल 2, तो ये आपके हो गया 2। आपको मालूम होगा ना गामा 3 क्या होता है, फैक्टोरियल 2 एकम, तो ये 2 लगा दिया। और अब यहाँ ये क्या बन जाएगा 0 to a, और ये आपके क्या h की पावर कितनी हो गई 2 और 1 3, और ये dh, तो बस कर दो इंटीग्रेशन डायरेक्ट, इसका तो हो रहा है अपने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 1/2 h 4/4, तो 1/8 और a पावर 4, यही तो इसका आंसर आ रहा है। देख लो कितना इजी काम है, कितना इजी है लिवोली एक एक्सटेंशन। आप जरूर ध्यान रखें, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में इस पैटर्न का क्वेश्चन बनना तय है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, बहुत प्यारा सा, उसमें चेंज ध्यान रखना, अलग तरह का बिल्कुल, आप कहे तो लूं, यस लेता हूं। लीजिए क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा मैंने पिछली बार लिया, लेकिन क्योंकि लिमिट तो देखो पूरी वही की वही है, यहाँ पर भी a दे दिया सेम, हो सकता है वो यहाँ 1 भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सही लिमिट 0 से 1 बन जाएगी। लेकिन यहाँ आप देखिए x² कर दिया, अब यहाँ x + y + z है ही नहीं। अरे नहीं है तो छोड़ो ना, जाने दो, क्या करना है, आप तो डायरेक्ट अपने सेट कर लो उस टर्म में। तो इसको कैसे बनाओगे, पहले इसको बना लो आप इंटीग्रेशन 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 v, और ये आपके क्या बन जाएगा x² है, तो मैं x³ - 1 कर लूं, y पावर 1 - 1, z पावर 1 - 1, dx dy dz बना दिया मैंने, ठीक है। अब हमारा सिस्टम जो उसमें क्या था, उसमें सिस्टम ये था कि लिमिट 0 से, लिमिट छोड़ो मैं पूरा फंक्शन ही लिख लेता हूं, इस तरीके से था वो, और v, और यहाँ कोई भी फंक्शन था f x + y + z dx dy dz, तो ये इसमें क्या सिस्टम था गामा m, अरे यार मैं l बार बार भूल जाता हूँ, बेचारे का नंबर बाद में आता है, लेकिन कैसे भी लिखो क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, l + m + n, और ये इसमें गामा हो जाता है, +1 नहीं होता इसमें। और फिर इंटीग्रेशन मैं नीचे लिख लेता हूँ 0 to जो भी यहाँ पर होगी आपने, या आप चाहो तो यहाँ h1 to h2 कर दो, और ये आपके क्या बन जाता है fu, u क्या h ले लो, और ये फिर h पावर, खास बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ये dh, बस यही तो करना आपको। तो सेम काम यहाँ कर लीजिए। अब यहाँ आपके देखो ये fh है ही नहीं है, जाने दो, नहीं है तो आप पहले इसका निस्तारण कर लो। तो गामा देखो, गामा l यानी कि 3, गामा m ये वाला, तो गामा m यानी कि 1, गामा n यानी कि 1, नीचे l + m + 1, तो 3 + 1 + 1 गामा, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से कितना हो जाएगा a, ठीक है। अब यहाँ fh तो है ही नहीं, तब लिमिट, तो अब आपके क्या h बचा, और h पर पावर l + m + n, तो यहाँ 3 + 1 + 1, और ये -1, ये dh, तो ये ऊपर तो क्या होगा गामा 3 का मतलब फैक्टोरियल 2, तो ये 2 हो गया, नीचे गामा 3 3 4 ने 5, तो फैक्टोरियल 4 बन जाएगा, तो ये 4 3 2 1, और यहाँ इंटीग्रेशन 0 to a, और h की जगह क्या पावर क्या बची, 1 से 1 कैंसिल, 4 dh, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1/12, और ये बन जाएगा क्या h पावर 5/5, और लिमिट 0 to a, तो क्या बन गया ये 1/60, और a पावर कितना 5, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। कितना इजी काम हो गया है। तो डिरिचलेट्स एक्सटेंशन जो है, लिवेली एक्सटेंशन, वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है आप देख लीजिए। अब आप जरूर इसको ठीक से पढ़ें और इसका क्वेश्चन सही करके आएंगे।
आप मुझे प्रॉमिस करें? कमेंट करके बताना।